बड़ा प्यारा सा गांव था, भाई बहन नगर। गांव में हर किसी के पास एक बड़ा भाई या बहन था और सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन उस गांव के एक कोने में दो जुड़वा भाई रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। सोनू समझदार और ईमानदार था। वह ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था और अपनी निजी बातें किसी से साझा नहीं करता था। गाँव वाले उसके शांत स्वभाव की इज्जत करते थे। वहीं मोनू उसका बिल्कुल उल्टा था। वह शरारती और चंचल था। उसे मजाक करना, शरारत करना और लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। कभी कभी वह बिना सोचे समझे लोगों को अपने सारे राज बता देता था। लोग उसकी बातें सुनकर बहुत हंसते थे। सोनू ने कई बार उसे समझाया कि अपनी सारी बातें सबको मत बताया कर, लेकिन मोनू नहीं सुधर रहा था। दोनों भाई बहुत गरीब थे और खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। सोनू को जो भी मिलता वह उसी में खुश रहता था, लेकिन मोनू को जितना भी मिलता उसे वह कम ही लगता था। फिर एक दिन दोनों भाई कहीं जा रहे थे, तभी उनकी बाइक खराब हो गई। दोनों बहुत परेशान हो गए क्योंकि मौसम भी बहुत खराब था। तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। वह गुफा बहुत चमक रही थी। पहले तो दोनों चौंक गए, लेकिन जैसे ही गुफा के पास गए वे हैरान रह गए। पूरी गुफा खजाने से भरी हुई थी। दोनों भाई हैरान भी थे और खुश भी। अरे भाई, इतना पैसा, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और अपने सारे सपने पूरे करेंगे। सोनू का चेहरा डर से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं मोनू इस खजाने के बारे में गांव वालों को न बता दे। पैसे देकर मोनू पागल हो गया। उसने उन पैसों से बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, एक बड़ा सा घर लिया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। गांव वाले यह सब देखकर सोच में पड़ गए कि मोनू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। सब उससे जलने लगे, लेकिन सोनू ने बहुत समझदारी वाला काम किया। उसने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया, गांव की सड़कें बनवाई, गरीब लोगों को खाना खिलाया और बचे हुए पैसे घर में जमा कर लिए। सोनू की तारीफ पूरा गांव कर रहा था, लेकिन मोनू अपनी मस्ती में ही खुश था। उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लग चुकी थी। गांव का सबसे लालची आदमी राजेश बहुत बुरा इंसान था और लोगों के घरों में चोरी करता था। अब उसकी नजर मोनू पर थी। ये मोनू इतना अमीर कैसे हो गया? उसने मोनू का पीछा किया। मोनू उस गुफा के पास पहुंचा और अंदर चला गया। वहां से उसने और भी पैसा उठाया और वापस चला गया। उसके जाते ही राजेश गुफा में घुस गया। पैसे देकर वह हैरान रह गया। इतना सारा सोना, तभी तो यह गरीब अचानक अमीर बन गया। राजेश ने गुफा का सारा सोना उठा लिया और गुफा को खाली कर दिया। अब मैं भी बहुत अमीर बन गया। राजेश ने भी उन पैसों से सिर्फ अपने शौक पूरे किए, गाड़ियां खरीदी और ऐश की जिंदगी जीने लगा। सोनू ने जब यह देखा तो वह समझ गया। लगता है राजेश को भी उस खजाने के बारे में पता चल गया है। धीरे धीरे समय बीता गया और मोनू के सारे पैसे खत्म हो गए। मोनू परेशान हो गया। अरे, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। तभी उसे गुफा की याद आई। वह खुश हो गया। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो वह खजाने वाली गुफा है। मोनू तुरंत गुफा की ओर गया, लेकिन जब वह अंदर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। अरे, गुफा का सारा खजाना कहाँ गया? मोनू उदास हो गया। कुछ ही दिनों में राजेश के भी सारे पैसे खत्म हो गए। अब दोनों फिर से गरीब हो चुके थे और सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे थे। वहीं दूसरी ओर सोनू अब भी अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था। उसके पास